तो दोस्तों और दोस्तियों, पूर्व जन्म के पाप रहे होंगे या कोई और तकलीफ़ रही होगी। अच्छा खासा मेरा फ्राइडे चल रहा था। हमारे हैदराबाद की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया आईपीएल के, और उस अच्छे मूड में, बोलते हैं ना, जब मूड अच्छा हो ना तो कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, या जब मूड ख़राब हो तब भी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने ले लिया, मैं देखने चला गया ये मैड मैक्स फ्यूरियोसा देखने। और प्रभु का लाख लाख शुक्र है कि मैं ज़िंदा बच के आ गया इस फ़िल्म को देखने के बाद। ये फ़िल्म बनाई गई है, ये जो मैड मैक्स की बन रही हैं फ़िल्में अब फिर से, एक तो वो मेल गिब्सन वाली थी बहुत महान फ़िल्में। उसके बाद ये जो बन रही है ना, ये मुझे लगता है ये मैकेनिक और सेकंड हैंड कार वार का धंधा करने वाले लोगों को खुश करने के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि एक दिन सारी दुनिया से बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बस टूटी फूटी गाड़ियाँ बचेंगी और उन्हीं लोगों की इज़्ज़त होगी जो फटाफट एक मोटरसाइकिल का पहिया लगा के दूसरी में लगा दें, हत्था सा जोड़ दें और फटाफट पर फट 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 मोटरसाइकिल को भगाएं। कहानी में ये है कि जब नई नई थी तब तो हम हजम कर लेते थे, क्योंकि वो जो मेल गिब्सन वाली थी उनमें कहानी अच्छे ढंग से और स्टंट वगैरह अच्छे लगे थे। उस ज़माने में नए नए लगते थे वो स्टंट। अब मैं ये सोचने लगा हूँ कि यार, तुम ये कह रहे हो सारी दुनिया बर्बाद हो गई, सरकारें गिर गईं, कहीं कोई सिविलाइजेशन नहीं बची है, तो ये गाड़ियाँ जैसी भी हैं टूटी फूटी ये सब आ रही हैं, इनका पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? कौन सी दादी या नानी या नाना या अब्बू तालाब पेट्रोल का छोड़ के गए कि वहाँ से पेट्रोल आ रहा है और ये सब चीज़ें। अच्छा, पूरी की पूरी कम अकल लोगों की चीज़ें हैं कि भाई, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वो हथियार हैं, वो कहीं जाके जहाँ पेड़ पौधे फल फ्रूट लगे हों ना, ये मेरे ख्याल से जो हरित क्रांति वाले लोग हैं उनको ऐसी फ़िल्में देख के बड़ी खुशी होगी कि जब पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से तो क्या होगा। इतनी ये मतलब कम अकल लोग हैं इसमें सब तरफ। मतलब जो राजा है, जिसके पास ताकत है, वो है कोई पता नहीं क्या नाम है उसका, वो मुखौटा सा लगा के घूमता है, बड़ी बड़ी आंखों वाला। इस पर मैं बाद में आऊँगा। इमॉर्टल जो जो भी, तो अमर जो समझ लो कि भाई वो अमर है। कैसा अमर है मुझे नहीं मालूम, पर वो उसके पहाड़ी टीले पे ना चार पांच कुछ छोटे मोटे बाग जैसे हैं। सारा ऑस्ट्रेलिया उन बागों के लिए लड़ रहा है कि यहाँ पे फल फ्रूट पेड़ पौधे पानी है। अच्छा, साले मोर्टन जो को इतनी अकल नहीं आ रही कि अगर इसके पास इसने कहीं पे थोड़ी हरियाली बना ली जब सारी दुनिया सूख गई है तो थोड़े और पेड़ पौधे उगाता जाए। जब फल फ्रूट और पेड़ पौधों से ही ताकत है उस दुनिया में, और पेड़ पौधे उगा ले और थोड़ा बाग बड़ा कर ले और पहलवान हायर कर ले। कुछ नहीं, मतलब वो इतने 4 पेड़ से मैं सारे ऑस्ट्रेलिया को आम अमरूद बेचूँगा, उसकी अकल इतनी है। और फिर ये डिमेंटस, वो अपना हथौड़ा लेके घूमता था ना, थॉर, वही है वो, अपना जो भी नाम है उसका, वो इस फ़िल्म में। अब कहानी ये शुरू हुई कि कहीं कोई एक लड़की किडनैप कर ली गई, और वो उस जगह से जहाँ ये पेड़ पौधे हैं, और लड़की नहीं चाहती कि उन लोगों को, जो ये बाकी लोग हैं जो इधर उधर घूमते हैं, उनको पता चले कि यहाँ पेड़ पौधे फल फ्रूट हैं, सारे खा जाएंगे, किसी के लिए और कुछ बचेगा नहीं। इस टाइप की कुछ हल्की सी उल जलूल सी कहानी है। और क्लाइमैक्स में जो विलन है ना, उसके ऊपर वो पेड़ उगा देती है। मतलब जैसे तुम्बाड़ है ना, तुम्बाड़ फिल्म थी ना, वो उसमें लालची लोगों के ऊपर पेड़ उग जाता था, ये बिल्कुल कुछ कुछ वही चीज़ है इस फिल्म में। तुम्बाड़ के डायरेक्टर को रॉयल्टी लेनी चाहिए इन लोगों से, इन्होंने आइडिया चुराया उसका। तो बस वही है, जैसे वही उल जलूल से स्टंट हैं। लोग ट्रक दौड़ा रहे हैं, कूदा रहे हैं। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि राजस्थान रेगिस्तान है पूरा, और थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी है। 2-3 हफ़्ते बाद मैं फ़िल्म देखने गया तो होता है ना कि दिन भर के भूखे को अगर आप दाल चावल भी अचार के साथ खिला दो, वो कहता है क्या खाना है, वाह वाह। तो उसी तरह से ये ये फ़िल्म मुझे शुरू में थोड़ी-सी अच्छी लगी। फिर जैसे-जैसे अकल वापस आनी शुरू हुई तो पता लगा बे बेवकूफ़ बना रहा है ये डायरेक्टर। तो बस यही है कि मतलब कहानी इतनी सी है कि छोटी-सी लड़की अपने हरे-भरे गाँव से किडनैप होती है, इसकी माँ इसे बचाने आती है, बचाने आने के चक्कर में मारी जाती है, और उन लोगों को भी मार देती है जो वापस गाँव का रास्ता बता सकते हैं, बिकॉज़ हरियाली इज़ द मनी। अब आपको समझ में आया हरे-हरे नोट और ये सारी कहावतें कहाँ से आती हैं? बिकॉज़ हरियाली इज़ मनी। तो अब ये लड़की भी नहीं बताती है कि गाँव वापस जाने का रास्ता क्या है। फिर
इन्हीं लोगों के पास वो बड़ी होती है और एंड में बदला लेती है। तो बस यही है। और वो इसके अलावा इस फ़िल्म में क्या है, हाँ, वो बीच में थोड़ा ये बेशर्मी कमीनापन चला था ना हिंदुस्तान में, कि छोटे-छोटे बच्चों को वो सिल्वर कलर का पेंट लगा के महात्मा गांधी बना के उनसे भीख मँगवाते थे। तो वैसे ही सिल्वर का पेंट लगाए गंजे-गंजे बंदर से घूमते हैं। वो ये इमॉर्टन जो के गुर्गे हैं, कहीं भी कूद जाते हैं और बम फट जाता है उनका, फ़िदायीन टाइप होते हैं वो। तो ये कुछ यही लोग हैं जिनसे हर वक़्त लड़ाई होती रहती है। कोई भी किसी का भी हर वक़्त पीछा करता रहता है, कौन भला आदमी है, कौन बुरा आदमी है, आधा टाइम तो वही समझ में नहीं आया। और इस फ़िल्म की कास्टिंग कैसी हुई है मैं बता देता हूँ। इस फ़िल्म की कास्टिंग हुई है, ये एक और चीज़ मैं सोच रहा था, दुनिया बर्बाद हो गई, कहीं कुछ है नहीं, तो भाई तेल का कारखाना कैसे चल रहा है? मुखौटे इतने बढ़िया-बढ़िया डिज़ाइनर साले, वो जो ब्रांडेड शॉप में बेचते हैं गंदे से मुखौटे, 800 रुपए के, 1000 रुपए के, इतने बढ़िया-बढ़िया मुखौटे कौन बना के दे रहा है? तो इस फ़िल्म की जो कास्टिंग हुई है उसका एक ही क्राइटेरियन या एक ही मापदंड या एक ही तरीका था कि अगर आपको मैड मैक्स फ़िल्म में कोई भी रोल मिलना है, तो आप पहले मुखौटा पहनोगे, वहाँ पे आपकी आँखें बिल्कुल यहाँ तक कवर, चेहरा यहाँ तक कवर हो जाएगा, और फिर आपको अपनी आँखें बड़ी-बड़ी करनी है। तो जिन-जिन की आँखें बड़ी-बड़ी थी ना, आधी से ज़्यादा फ़िल्म में लोग मुखौटा लगा के एक-दूसरे को बस ऐसे ही देख रहे हैं कि साले मेरे 5 रुपए लौटा, तूने चाय के, तूने कहा था तू टच करेगा, तूने पैसे नहीं दिए। ये कुछ उस टाइप की फ़िल्म है, 2 घंटे 28 मिनट की, 11 बजे मैं देखने गया। बस यही खुशी थी कि वहाँ सनराइज़र्स जीत चुका है और अब फ्राइडे का चांस है अपना हैदराबाद का, तो बस दैट्स अबाउट इट। बाकी ये ऐसी फ़िल्मों को तो मतलब ये रिलीज़ क्यों होती हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, फिर भी तुम में से कुछ बहादुर लोग देखने जाएंगे तो जाओ।